हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विरासत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्त, आज हम लोग बहुत ही सीरियस मुद्दे पर बात करेंगे। दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है, आज रहने लायक नहीं रह गई है। इतना पॉल्यूशन है कि आपको लाल किला दिखना बंद हो गया है। सोचिए, दिल्ली इतना ज्यादा पॉल्यूशन है कि लोग घर से बाहर निकलना बंद कर दिए। आप यह कह सकते हो कि दिल्ली आज पॉइजनस हो गया है। मतलब अगर आप वहां पे 1 घंटे रह रहे हो तो वहां पर आप 40 सिगरेट पीने के बराबर का धुआं अपने बॉडी के अंदर ले रहे हो। इसका रीजन क्या है? अगर दिल्ली अगर इतना पॉल्यूटेड है तो इसके पीछे कोई रीजन होगा। और रीजन होता है बेटा दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन होता है। आज इस वीडियो में हम लोग इसके प्रॉब्लम को समझेंगे और इसके सॉल्यूशंस को भी समझेंगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट इस पे क्या क्या कर सकती है, उनके लिए भी बहुत सारे सजेशंस हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। टॉपिक दिल्ली पॉइजनस है। चलिए, सबसे पहले आप ये फोटो में देख सकते हैं कि दिल्ली कैसी है। आपको क्या दिख रही है? दिल्ली क्यों ऐसी हो गई है? दिल्ली हमारी राजधानी है, वर्ल्ड में इसका पूरा फेम है, लेकिन आज दिल्ली रहने लायक नहीं है। आप देख सकते हो, स्मॉग देख सकते हैं, क्या कंडीशन है दिल्ली की। अब दिल्ली ऐसा हो गया है, अब इसको नापने के लिए एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं AQI, या फिर हम लोग बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब ये एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? कैसे हम लोग बोल दिए कि भाई दिल्ली रहने लायक नहीं है? सिर्फ धुएं से देख के तो नहीं रह सकते हैं। हमारे जितने साइंटिस्ट हैं वो इसका कैलकुलेशन करते हैं, इसकी वेरिएबिलिटी है, बहुत सारी चीजें हैं। उसी में से एक टॉपिक है, उसी में से एक पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं AQI, जो कि है एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? तो एक ये न्यूमेरिकल है, एक एक संख्या है जो बताता है कि आपका पर्टिकुलर रीजन में एयर की क्वालिटी क्या है। बोल रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इज अ न्यूमेरिकल स्केल। एक न्यूमेरिकल स्केल है बेटा। क्या बताता है ये आपको? यह बताता है यूज टू कम्युनिकेट द क्वालिटी ऑफ एयर इन ए स्पेसिफिक लोकेशन। लाइक what is the air quality index of BHU, what is the air quality index of वाराणसी, what is the air quality index of दिल्ली। क्या कंडीशन है, तो उसको मेजर करने के लिए, एयर की क्वालिटी को मेजर करने के लिए, एयर की क्वालिटी को मेजर करने के लिए बेटा AQI है। इंक्लूडिंग हाउ क्लीन एंड पॉल्यूटेंट्स द एयर इज एंड व्हाट एसोसिएट हेल्थ इफेक्ट्स एंड माइट बी कंसर्न टू द जनरेट पॉल्यूशन। मतलब कि क्या क्या ऐसे रीजन हैं, क्या क्या ऐसे कंसर्न्स हैं जिससे पॉल्यूशन फैल सकता है। नाउ अगेन, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स फॉर द ओजोन एंड द पार्टिकल पॉल्यूशन के लिए यहां पे बहुत सारे कलर्स बेस्ड यहां पे बनाए गए हैं कि ग्रीन कलर के लिए क्या है, AQI के लिए लेवल ऑफ क्या है, कंसर्न के लिए लेवल क्या है, रहने लायक है कि नहीं रहने लायक है, क्या क्या है यहां पे क्या है, सेटिस्फैक्टरी है कि रहना है कि नहीं रहना है, क्या आप सेटिस्फाई हो कि नहीं हो, क्या आप रह सकते कि नहीं हो। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट क्या बनाए गए हैं, कलर बनाए गए। जैसे ग्रीन कलर बोल दिया तो बोल दिया आप गुड है। वैल्यू क्या है इंडेक्स की? 0 to 50। अगर 0 to 50 है तो क्या है बेटा? ग्रीन जोन में हो आप। जोन बोला गया है, ग्रीन जोन में हो आप, अच्छे हो। मुझे तो अभी तक ऐसा कोई ग्रीन जोन BHU को छोड़ के नहीं लगा। BHU हमेशा ग्रीन ग्रीन है। एयर क्वालिटी इज बोल रहा है कि सेटिस्फैक्ट्री एंड एयर पॉल्यूटेंस पॉजेस लिटिल आर द नो रिस्क। मतलब एयर पॉल्यूटेंस बहुत कम है, रिस्क बहुत ही कम है, आप रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है? येलो जोन। अब इसमें लेवल क्या है? मॉडरेट है। मतलब क्या है कि आप रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। मास्क वास्क पहनना हल्का हल्का शुरू कर दो। यहां पे क्या है? 51 to 100।
51 to 100 अभी हम दिल्ली का बताएंगे, आप शॉक्ड रह जाओगे। दिल्ली का कल का मैं बताऊंगा, आप शॉक्ड रह जाओगे। आप सोच भी नहीं सकते हो दिल्ली कितनी पॉल्यूटेड है। यहां पे क्या है, एयर क्वालिटी इज बोल रहा है एक्सेप्टेबल है। यहां पर कुछ रिस्क है कुछ पीपुल्स के लिए, जैसे जो ज्यादा एज के लोग होते हैं उनके लिए कुछ रिस्क होती है, या फिर जिनको सांस से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके लिए थोड़ा कंसर्न की बात करते हैं। अब तीसरा है बेटा ऑरेंज लेवल। ये है बेटा जहां से ऑरेंज जितना डार्क होता जाएगा, जितना डार्क होता जाएगा उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा। जितना डार्क कलर होता जाएगा उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा। यहां पे ऑरेंज कलर सीधा सीधा बोलेगा अनहेल्थी फॉर द सेंसिटिव ग्रुप। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसिटिव ग्रुप? बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलरली एज की बात करेगा कि हो सकता है बेटा ये 45 प्लस ईयर वाले लोगों के लिए बात कर रहा है, या फिर छोटे बच्चों के लिए बात कर रहा है जो कि 1 साल के हैं 2 साल के हैं, उनके लिए भी ये ऑरेंज लेवल बहुत ज्यादा खतरा है। ये क्या है, अब इसमें इंडेक्स कितना है 101 to 150। नेक्स्ट क्या है, मेंबर्स ऑफ द सेंसिटिव ग्रुप में एक्सपीरियंस हेल्थ इफेक्ट्स, द जनरल पब्लिक इज लेस लाइकली टू बी अफेक्टेड। जो जनरल पब्लिक जैसे हम लोग आप लोग हैं इसमें रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्पेसिफिक ग्रुप है लाइक द 45 एज प्लस, लाइक द 51, लाइक जो बहुत ज्यादा एज के हैं, या फिर जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए तो सबसे ज्यादा खतरा होता है। रेड, आपको तो पता ही है रेड खतरे का निशान, अनहेल्थी। सीधा सीधा क्या बोल रहा है, कंसर्न क्या है, अनहेल्थी कंसर्न है, रहने लायक जगह नहीं है। क्या बोल रहा है 150 to 200। अगर 150 to 200 AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 to 200 है, सीधा सीधा बोल रहा है कि जनरल पब्लिक भी अब धीरे धीरे एक्सपीरियंस करना शुरू कर देगी। जनरल पब्लिक को भी धीरे धीरे क्या होने लगेगा, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे जनरल पब्लिक भी क्या करेगी, उनको भी नाक में दिक्कत होने लगेगा, नाक में जलन, चेहरे में जलन, आंखों में जलन धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। पर्पल कलर हो गया तो बहुत ही अनहेल्थी। पर्पल कलर हो गया, कब होता है पर्पल कलर, 201 से 300 तक। बेटा दिल्ली इससे भी ज्यादा ऊपर है मेरे दोस्तों, दिल्ली तो बहुत ही ऊपर है। अभी हम लोग देखेंगे दिल्ली कितनी सीरियस मैटर है। अभी सीरियस मैटर को समझिए कि दिल्ली कितनी ज्यादा अनहेल्दी है। आप ये समझो कि दिल्ली कितनी ज्यादा अनहेल्दी है, इसको आप समझो। यहां पे क्या बोल रहा है 201 से 300, यहां पे क्या है हेल्थ अलर्ट आ जाता है, बहुत सारे अलर्ट मैसेजेस शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे हेल्थ अलर्ट मैसेजेस क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, मरून। ये मरून कैप नहीं है, ये मरून है। क्या बोल रहा है, सीवियर कंडीशन है, यहां पे आप रह नहीं सकते हो। ये कंडीशन ही इतनी बुरी है कि यू कैन नॉट लीव दिस प्लेस। सोच के देखो। और दिल्ली की तो 301 छोड़िए, दिल्ली की 441 है, 451 सॉरी, AQI दिल्ली की 441 पिछले दिन नापी गई है। कहीं कहीं पे यह 402 है, मतलब आप समझ लीजिए ये 350 प्लस चल रही है। दैट्स वाई दिल्ली इज पॉइजनस, दैट्स वाई दिल्ली इज पॉइजनस ना। ऐसा कोई बात नहीं कि दिल्ली में रहने लायक क्यों नहीं है। ये है एयर क्वालिटी इंडेक्स, आप देख रहे हो 451, क्या है 402, 350 से ऊपर है। आप समझो, अब ये 350 मरून क्या है, रहने लायक नहीं है। यहां पे क्या है, हेल्थ वार्निंग है, इमरजेंसी कंडीशन है। और आपको पता होना चाहिए कि अभी दिल्ली विश्वविद्यालय यह घोषित कर दी है कि 4 दिसंबर तक सभी क्लासेस ऑफलाइन चलेंगे। दिल्ली सरकार ने क्या किया है कि बच्चों के स्कूलों को बंद कर दिया है। जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क हैं अभी फिलहाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इतनी ज्यादा बुरी स्थिति है। अब ये स्थिति क्यों होती है, किस लिए होती है, इसको हमें समझना है। अब यहां पे ये दिखाया गया, ये देखिए, ये छोटी सी दिल्ली है अपनी, प्यारी सी छोटी सी दिल्ली। यहां पे देखिए मरून पूरा, यहां पे देख रहे हैं ये पूरा बेल्ट, ये पूरा देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा। साथ ही साथ आप यह देख रहे हो, ये पूरी दिल्ली है, साथ ही साथ ये यूपी सब 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 घेरा हुआ है, पंजाब, यूपी, राजस्थान, हरियाणा। क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे रीजन है, आपको हम आगे बताएंगे। आप समझिए, यहां पे एक स्केल दिया हुआ है कि अगर 50 रहा तो बढ़िया, गुड, 100 रहा तो, 200 रहा तो रह सकते हो, 300 रहा तो पुअर, 400 रहा तो बहुत पुअर, 500 रहा तो रहने लायक ही नहीं है। आप तो मैं बोलूंगा अगर 400 भी हो गया, 400 भी हो गया, 400 छोड़िए,
300 प्लस भी है तो खतरा है, इमरजेंसी घोषित हो जाना चाहिए, इमरजेंसी लागू हो जाना चाहिए, इतना ज्यादा प्रॉब्लम है। आप समझ लो दिल्ली में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। अब ऐसा क्यों है? व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट? व्हाई दिल्ली इज टू पॉल्यूटेड? दिल्ली इतना पोल्यूशन क्यों हो रहा है दिल्ली में? व्हाट आर द रीजन फॉर द पोल्यूशन इन दिल्ली? देयर आर द सम सेवरल प्रॉब्लम, सेवरल रीजंस। फर्स्ट वन इज व्हीकल से निकलने वाले धुएं, व्हीकल्स इमिशंस। दूसरा क्या है? इंडस्ट्रियल इमिशन। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए बेटा, स्टेबल बर्निंग, जिस पे गवर्नमेंट को बहुत ध्यान देना चाहिए, बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं स्टबल बर्निंग। क्या होता है कि धान होता है, धान का जो भूसा वाला पार्ट बचता है उसको क्या करते हैं लोग? जला देते हैं, क्योंकि एक लिमिटेड उनको चाहिए। अगर उनके पास 2 गाय या फिर 2 भैंस है तो उनको साल भर में उतना ही चाहिए, जैसे 10 क्विंटल चाहिए, बाकी को क्या करेंगे? जला देते हैं वो। क्यों? क्योंकि वो रहने से उनको कोई प्रॉफिट हो नहीं रहा है, उनको अगले सीजन में बुआई भी करनी है, तो उसको वो क्या करते थे? बर्न कर देते हैं। अब बर्न करने से क्या होता है बेटा? धुआं उत्पन्न होता है। धुआं सिंपल सी बात है, हमारे ये पार्टिकल से मिलकर हमारे क्या करते हैं? वाटर ड्रॉपलेट से मिलकर स्मॉग बना देते हैं, और वो क्या करता है? ट्रैप हो जाता है। क्यों होता है? इसका साइंटिफिक रीजन है, आगे देखेंगे। क्या है? कंस्ट्रक्शन डस्ट। आपको पता है दिल्ली में हमेशा काम चलता रहता है, हमेशा काम चलता रहता है। नए कि इतना इतना डेंस एरिया है वहां पे रहने के लिए लोगों की, क्या हो रहा है? दिन पर दिन लोग बढ़े जा रहे हैं। दैट्स वाई ये बना था, क्या बना था? एनसीआर। इसीलिए दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, उसी के लिए एनसीआर भी बना। एनसीआर भी भर गया, एनसीआर भी पॉल्यूटेड हो गया। उसके अब क्या है? वेस्ट बर्निंग। बहुत सारे वेस्ट को हम लोग ऐसे ही जला देते हैं, मतलब कोई भी उसके लिए हमारे लिए क्या है? उसके लिए कोई भी सिस्टम नहीं है। कैसे क्या कर सकते हैं? चलिए देखते हैं, एक एक पॉइंट्स को समझते हैं क्या क्या है। कुछ हमारे नेचुरल रीजन भी हैं, क्लाइमेट है, द वेदर कंडीशन है, एनर्जी प्रोडक्शन और जो पावर जनरेशन कर रहे हैं वो किस लिए हो रहा है, किस किस चीज से हो रहा है, उसके लिए पॉपुलेशन डेंसिटी, धीरे धीरे मैंने अभी बताया आपको, डिफॉरेस्टेशन। अब जितने लोग बढ़ेंगे भैया, रहने को जगह कम पड़ेगा, रहने को जगह कम है तो पेड़ को कटाई करते हैं, तो दैट्स कंडीशन इज द डिफॉरेस्टेशन। एंड द लास्ट वन इज अ रीजनल पॉल्यूशन। रहने वाले लोग भी तो पॉल्यूशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग समझेंगे। पहला पॉइंट है कि व्हीकल इमिशन। पहले पॉइंट में बोल रहा है कि दिल्ली इज द लार्जेस्ट नंबर्स हैविंग द फ्लीट ऑफ द व्हीकल्स। मतलब दिल्ली के पास सबसे ज्यादा गाड़ियां हैं, बहुत ज्यादा गाड़ियां हैं यहां पे, दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। कार, बस, ट्रक और 2 व्हीलर्स है, जिसमें रोड को बहुत ज्यादा प्रेशर हो जा रहा है। रोड को बहुत ज्यादा प्रेशर होने से क्या होता है? यहां पे नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, अन पार्टिकुलर मैटर, पर्टिकुलेट मैटर जिसको हम लोग पीएम कहते हैं, दैट्स फाइन मैटर्स है, बहुत ही माइन्यूट माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं बेटा, जो वाटर ड्रॉपलेट से मिलकर हमारे नाक के अंदर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, हमें रोग हो जाता है, हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये भी है पर्टिकुलर मैटर्स। ओल्ड एंड पॉल्यूटिंग व्हीकल्स। अब तो दिल्ली में क्या है कि 4-5 साल से पहले की गाड़ियां जो हैं अब वो नहीं चलेंगी, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी हैं जो चला रहे हैं धीरे धीरे नंबर्स को चेंज करके। तो गवर्नमेंट को इस पे भी काम करना चाहिए, क्योंकि पुरानी गाड़ियां क्या होती है बेटा? बहुत ज्यादा धुआं इमिशन करती हैं। जितना ज्यादा धुआं इमिशन करेंगी उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा? हजार्ड होगा, उतना ही ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ेगा। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल इमिशन। अब मैंने आपको क्या बताया? दिल्ली के पास बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं। यमुना नदी का आप कंडीशन देखोगे, वहां पे क्या है? वहां पे पानी नहीं है, वहां पे झाग है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये फैक्ट्रियों से निकलने वाला वाटर है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला वाटर है बेटा। फैक्ट्रियों से निकलने वाले जितने वाटर है वो पॉल्यूशन कर रहे हैं। एयर में देख रहे हो आप कितना धुआं निकल रहा है। अब ये क्या करेंगे? जाकर वाटर ड्रॉपलेट से मिलेंगे, इन्फेक्शन होगा। सिंपल सी बात है। दिल्ली हैज अ न्यूमरस फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स, स्पेशली इन द, यहां पे बोल रहा है कि सिटी के पास। दिस इंडस्ट्रीज इंक्लूड इज दोनों अदर सेक्टर लाइक द कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल एंड द केमिकल। दिल्ली के पास केमिकल के बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं दिल्ली के आसपास, ऐसे दिल्ली को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। अब क्या कर रहा है कि यहां पे पर्टिकुलर मैटर भी तुम्हारा एटमॉस्फेयर में बह रहा है। मेन इंडस्ट्रीज लोकेट करते हैं इनसाइड द सिटीज, लेकिन वहां पे क्या होता है? पॉल्यूशन को साफ करने के लिए एयर फिल्टर ही नहीं लगा रहे हैं। वो एयर फिल्टर नहीं लगाने की वजह से क्या हो रहा है? पॉल्यूशन फैल रहा है।
चलिए आगे देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसी पे अभी हमारा बहस चल रहा है, इसी पे गवर्नमेंट बात कर रही है। स्टबल बर्निंग, बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू एट द स्टेबल बर्निंग। क्या होता है कि सीजनल टाइम में जो हमारे फॉर्मल हैं, जितने की बिगर कंट्रीब्यूटर ऑफ द दिल्लीज एयर पोल्यूशन आर द स्पेसिफिकली इन अ विंटर सीजन, ड्यूरिंग विंटर सीजन अक्टूबर एंड नवंबर में क्या होता है बेटा, जो स्टेबल होता है उसको पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मैंने आपको बताया ना कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लोग धान बोते हैं, धान उगाते हैं। अब उनको क्या करना है, उनको तो धान से मतलब है, अब धान का जो रेसिड्यू बचा उससे मतलब नहीं है, तो वो क्या कर देते हैं, जला देते हैं। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करना चाहिए। स्टेबल बर्निंग से बचने के लिए गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई रूल लाना चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सके। इसमें लोगों का भी कोई फायदा गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि इससे हमारा कोई फायदा नहीं है, हम सीधा जला देंगे। अब इससे क्या होता है, फार्मर क्या कर देते हैं, बर्न कर देते हैं लेफ्ट ओवर क्रॉप रेसिड्यू एंड क्लियर फील्ड्स क्विकली बिफोर द नेक्स्ट प्लांटिंग सीजन। मतलब गेहूं अब लगता है, गेहूं लगने से पहले क्या करते हैं, इसको साफ कर देना है, और साफ करने के लिए सीधा जलाए, 2-4 दिन में वो जला, उसके बाद उसको क्या कर देते, प्लाउ कर देते हैं क्लियर एरिया। अब सीधा क्या करते हैं नेक्स्ट, उनको ये लगता है प्लाउ कर देने के बाद से जो जला हुआ है, जला हुआ चीज बढ़िया हो गया, जला हुआ चीज बढ़िया हो गया, इसका मतलब होता है उनको ये लगता है कि फर्टाइल बढ़ गए, फर्टिलिटी रेट बढ़ रही है। अब आगे देखते हैं, अब ये PM 2.5 क्या है, PM 2.5, PM मैंने आपको बताया, PM का मतलब होता है पर्टिकुलेट मैटर, या फिर इसको बोलते हैं अति सूक्ष्म कण। ये 2.5 का मतलब होता है 2.5 माइक्रोमीटर, 2.5 माइक्रोमीटर। अब इतने माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर का आप समझ रहे हो बेटा, 2.5 इंटू 10⁻⁶ मीटर। इतने छोटे पार्टिकल होते हैं जो हमारे नाक में घुसते हैं, हमारे आंखों से घुसते हैं, और जो क्या करते हैं, हमारे आंख को जलन देते हैं, हमारे नाक में सांस में घुस के हमारे अंदर बहुत सारे इलनेस आ जाते हैं। और भी क्या है, PM 10 पर्टिकुलर मैटर 10, द बर्निंग ऑफ, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइन पर्टिकुलर मैटर विच इज हार्मफुल टू हेल्थ। किसके जलने से होता है, रेसिड्यू जलने से सबसे ज्यादा निकलता है। तो गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट बहुत सारे कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन बूम, कंस्ट्रक्शन बूम, क्योंकि हर जगह क्या हो रहा है, काम हो रहा है। दिल्ली में डेंसिटी बढ़ रही है, दिल्ली में क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कंस्ट्रक्शन से क्या है आपको सभी पता है, कंस्ट्रक्शन से क्या होगा, कंस्ट्रक्शन से सिंपल सी बात है, कंस्ट्रक्शन से पॉल्यूशन बढ़ेगा। सिंपल बोला, कंस्ट्रक्शन बूम, द रैपिड अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन का मतलब लोग रहना शुरू कर देते हैं। अर्बनाइजेशन का मतलब सिटी टू सिटी, क्या हो रहा है, गांव से लोग निकल रहे हैं, सिटी में जा रहे हैं। Including a large scale construction of the buildings, road, flyovers, metro projects generate significant amount of the dust and the particulate matter. Construction activities are often not adequately regulated in terms of the dust separation and the waste disposal. कोई भी waste disposal नहीं है, बस बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। और इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, किस पे, ह्यूमन पे ही पड़ रहा है, ह्यूमन कर रहे हैं, ह्यूमन पे ही पड़ रहे हैं, हम लोग सफर कर रहे हैं। दिल्ली अब रहने के लिए नहीं रह गया, लेकिन दिल्ली के ही लोग कर रहे हैं। अब दिल्ली के लोग कर रहे हैं, दिल्ली के साथ साथ बगल वाले स्टेट के भी लोग कर रहे हैं, तो दिल्ली के लोग तो सफर कर रहे हैं, साथ में साथ बगल के लोग भी, जैसे पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग, यूपी के लोग, सभी लोग सफर कर रहे हैं। तो सभी को मिलकर एक साथ एक सॉल्यूशन निकालना होगा, जिससे हमारी दिल्ली, हमारी प्यारी दिल्ली क्लीन रहे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बेटा यहां पे वेस्ट बर्निंग। भाई मैंने आपको बताया कि गार्बेज ओपन है, आप जला दिए, ओपन गार्बेज जला देने से पॉल्यूशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नेक्स्ट क्या है, अब क्लाइमेट वेदर कंडीशन। अब क्लाइमेट का वेदर कंडीशन क्या है, क्लाइमेट कैसे होता है, क्या होता है, क्लाइमेट का भी एक अपना एक काम है, क्लाइमेट कंडीशन भी उस पर वर्क करता है। बोल रहा है विंटर इंटरवेंशन, एक कंडीशन है विंटर इंटरवेंशन। ये क्या है ये समझते हैं। ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स दिल्ली एक्सपीरियंस अ फेनोमेना नोन एज अ थर्मल इन्वर्जन। ये थर्मल इन्वर्जन है क्या, क्या बोलता है कि एक लेयर ऑफ वार्म एयर ट्रैप द पॉल्यूटेंट्स। बोल रहा है कि जब थर्मल इन्वर्जन में क्या होता है कि जो गर्म हवाएं होती हैं वो क्या कर देती हैं, पॉल्यूटेंट्स को रोक देती हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये एयर है, यहां पे गर्म हवा क्या है, हमारे पॉल्यूटेंट्स को रोक दी, ऊपर जाने नहीं है, वाटर साइकिल को क्रॉस ही नहीं करने दे रहा है, तो क्या होगा, वो मिल जाता है।
क्लोज टू द ग्राउंड, इससे क्या होता है, स्मॉग पैदा होने लगता है। क्या बनने लगता है, स्मॉग। मेट इट डिफिकल्ट फॉर द एयर टू डिस्पर्स एंड द पॉल्यूटेंट्स एक्यूमुलेट इन द सिटी लीडिंग टू स्मॉग एंड द पुअर विजिबिलिटी। मैंने यही बताया कि क्या हुआ, अब समझ लो कि जो तुम्हारा गर्म हवा है वो पूरा तरह से क्या हो गया, रुक गया। अब जो हमारा पॉल्यूशन तो हम लोग कर ही रहे हैं, पॉल्यूशन हो रहा है, जाके रुक गया, बांध लिया। अब बांध कर क्या किया, अब रुक के वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ मिलके स्मॉग बना दिया। फॉग बदल गया इसमें स्मॉग में। फॉग इसमें बदला बेटा, फॉग बदला स्मॉग में। अब आगे समझिए कि लो विंड्स का कंडीशन क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लो विंड्स। बोल रहे हैं इन विंटर विंड स्पीड क्या होता है, धीरे धीरे स्लो हो जाती है। विंटर सीजन में विंड स्पीड क्या हो जाती है, लो हो जाती है। इसका मतलब है जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनकी स्पीड भी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, और ट्रैप में फंस के वही स्मॉग पैदा हो जाते हैं। ये नेचुरल कंडीशन है। अब यहां पे एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारे हमारे पास पावर प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं। अब थर्मल पावर प्लांट्स क्या निकलते हैं, बहुत सारे यहां पे पॉल्यूशंस होते हैं। वाटर पॉल्यूशन के साथ एयर पॉल्यूशन भी होते हैं। अब एयर पॉल्यूशन के साथ वही पार्टिकल फिर जाके ट्रैप हुआ, ट्रैप होने के बाद वही बचा, क्या हो रहा है। आप सोचो ये जो नेचुरल कंडीशन है, नेचुरल कंडीशन बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है, क्योंकि इस कंडीशन में वाटर क्या है, स्पीड एयर का स्लो है। स्पीड एयर के स्लो होने की वजह से बेटा क्या होता है, जितने भी पार्टिकल है वो बाहर जा ही नहीं पाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं बेचारे। अब वो क्या हो जाते हैं, स्मॉग में बदल जाते हैं। अब आगे क्या है, अब देखो पॉपुलेशन डेंसिटी, आपको तो पता ही है, बोल रहा है कि हाई पॉपुलेशन डेंसिटी विथ अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 20 मिलियन। कितनी पॉपुलेशन है, 20 मिलियन से भी ज्यादा है। हाई डेंसिटी दिल्ली लीड्स टू इंक्रीज द वेस्ट जनरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, needs energy consumptions and pressure on resource, all which contribute to the pollution। दिल्ली में जब भीड़ होने लगी तो एनसीआर बना, एनसीआर में भी भीड़ है। आप सोचो कि दिल्ली में छोटा सा स्टेट में ओवर द 20 मिलियंस ऑफ पर्सन रह रहे हैं। अब कितना है, 20 मिलियन लोगों के लिए खाने के लिए चाहिए, एनर्जी कंजम्पशन चाहिए, गाड़ी चाहिए, मोटर चाहिए, हर चीज चाहिए। सोचो प्रेशर है कि नहीं है। अब प्रेशर की वजह से क्या बढ़ेगा, पॉल्यूशन तो बढ़ेगा ही ना बढ़ेगा। पॉल्यूशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अब ये सोचो। अब यहां क्या है, डिफॉरेस्टेशन। अब पॉल्यूशन बढ़ेगा तो बेटा हम लोग पेड़ काटेंगे ही काटेंगे, ये ह्यूमन नेचर है। क्योंकि बोलेंगे कि हमें रहना है तो हमें जगह चाहिए, हमें जगह चाहिए तो भैया हम क्या करेंगे, पेड़ को काट देंगे। तो डिफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बाई इंक्रीज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जितना इंक्रीज करेगा उतना ही डिफॉरेस्टेशन होगा। नेक्स्ट यहां पे एक पीपीटी है, वो दिखा रहा है स्लाइड में कि कैसे हो रहा है, कैसे स्लाइड्स दिख रहे हो, पॉल्यूशन इमिशंस कितने हो रहे हैं, जाकर यहां पे फंस जा रहा है, जाके यहां पे क्या हो जा रहा है, फंस जा रहा है। अब यही सब क्या कर रहा है, ये CO बना रहा है, NO2 बना रहा है, बहुत सारे पॉइजनस गैस बना रहा है, PM 2.5 और PM10 बना रहा है। ये सब छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो हमारे ह्यूमन मतलब हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। सोचिए क्यों हो रहा है, मैंने आपको अभी बताया व्हाई इट्स हैपनिंग। रीजनल पॉल्यूशन, बेटा रीजनल पॉल्यूशन क्या है, बोल रहा है ट्रांसब्यूटरी पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन इज नॉट लिमिटेड टू द दिल्ली अलोन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में ही एयर पॉल्यूशन, दिल्ली के ही लोग कर रहे हैं, नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यूपी, अभी मैंने बताया ना, यूपी के लोग भी पॉल्यूशन कर रहे हैं, MP के लोग भी पॉल्यूशन कर रहे हैं, आपका बिहार, हरियाणा, पंजाब स्टबल बर्निंग कर रहे हैं, और सारा में क्या है, दिल्ली बीच में है। अब दिल्ली बीच में है तो हर जगह का आ रहा है, दिल्ली के पास जा रहा है और दिल्ली सफर कर रहा है। दिस इज द ऑल्सो अ मेन रीजन। चलिए नेक्स्ट, अब सॉल्यूशन क्या है बेटा, हम लोगों ने प्रॉब्लम पे बहुत बात कर लिया। प्रॉब्लम पे बात करना ही सिर्फ हमारा काम नहीं है, हमारा काम है सॉल्यूशन को भी निकालना कि व्हाट आर द सॉल्यूशन, हम क्या कर सकते हैं, एज अ पर्सन क्या कर सकते हैं, और एज अ यूनिटी में क्या कर सकते हैं, एज अ गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि स्टिगर्ड वर्क टाइम। एक हम लोग प्रॉपर वर्क टाइम को डिसाइड करेंगे।
गाड़ियों की संख्या को कम किया जाएगा, ऑफिस के टाइम को फिक्स किया जाएगा, स्कूल के टाइम को भी फिक्स किया जाएगा। इससे क्या होगा कि जब गाड़ियों की संख्या कम हो जाएगी, ऑफिस टाइम थोड़ा सा वेरिएबल होगा, तो धीरे धीरे लोग के अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। शिफ्ट वाइज, अगर मेरा तो खुद का अपना सोल्यूशन है कि शिफ्ट वाइज जॉब कर दीजिए। इवन एंड ऑड, जैसे दिल्ली में पहले चल रहा था कि इवन वाले पर्संस को डे में जॉब कर दीजिए और ऑड वाले पर्संस को इवनिंग में जॉब कर दीजिए। इससे क्या होगा, और दोनों के बीच में कम से कम 3 घंटे का फर्क रही है कि भाई 3 घंटे में कुछ लोग ऑफिस चले जाएं, कुछ लोग ऑफिस से निकल जाएं। इससे क्या होगा कि पॉल्यूशन जो एक साथ बढ़ रहा है वो धीरे 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 रिड्यूस होगा। ऐसे थोड़ी ना कि एक दिन में बंद, नो, धीरे धीरे रिड्यूस होगा। और इससे क्या होगा, धीरे धीरे लोगों का जो सोच है वो भी इन्वायरमेंट के लिए कम से कम सोचेंगे कि बेटा हमें इन्वायरमेंट को बचाना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना है। फॉरेन में आप ध्यान दोगे बेटा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है, इसलिए वहां के लोग गाड़ियां बहुत कम लेते हैं। इंडियन गवर्नमेंट को भी अब ऐसा करना चाहिए कि दिल्ली में पर्टिकुलरली धीरे धीरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करेंगे। इससे क्या होगा कि लोगों को अवेयरनेस भी बढ़ेगी, साथ ही साथ वो क्या होंगे, दिल्ली में गाड़ियों की जो संख्या वो धीरे 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 रिड्यूस होती जाएगी। जितना ही रिड्यूस होगी गाड़ी की संख्या, उतने ही पॉल्यूशन कम होगा। जितना पॉल्यूशन कम होगा, वैसे ही हम लोग ग्रीन जोन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। मरून जोन से किधर की तरफ चलेंगे, ग्रीन जोन की तरफ। क्योंकि अभी एक्यूआई में हम लोग किस में है, एक्यूआई में हम लोग हैं किसमें, मरून में। जाना कहां पे, टारगेट तो हमारा है बेटा कि येलो में हो जाए या फिर हम लोग ग्रीन में हो जाए। आर्टिफिशियल रेन, जैसे कि आईआईटी कानपुर ने इंट्रोड्यूस किया था, आईआईटी कानपुर ने इंट्रोड्यूस किया था अभी पिछले साल आर्टिफिशियल रेन। तो गवर्नमेंट को ऐसा भी कुछ करना चाहिए कि आर्टिफिशियल रेन हो, जिससे जो आपके पार्टिकल ट्रैप्ड हुए हैं वो क्या हो जाएं, वो पानी के साथ नीचे आ जाएं। फिर भी तो पानी तो पॉल्यूशन होगा ना, पानी के अंदर भी तो पॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को एक ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन दोनों एक साथ सही हो। और क्या है बेटा, स्कूल क्लोजर एंड वर्क फ्रॉम होम। जैसे कि कोरोना टाइम में क्या हुआ था कि स्कूल बंद हो गए थे, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। इस चीज को अब धीरे धीरे इंक्रीज करना चाहिए। ये इससे इंक्रीज में क्या होगा, लोगों के अंदर अपने एनवायरमेंट के प्रति भी थोड़ा अवेयरनेस बढ़ेगा और काम तो वो करेंगे ही करेंगे। क्योंकि ऑफिस टाइम जो डे टाइम होता है उसमें भीड़ इतना होती है, उसके बाद हैक्टिक कंडीशन, उसके बाद एक साथ जैसे 4 बजे वैसे लोग भीड़ जुड़ जाती है, 4-4 घंटे का जाम लगा हुआ है। इसलिए वर्क फ्रॉम होम क्या करें कि हाफ पर्सन को वर्क फ्रॉम होम, हाफ पर्सन को ऑफिस। फिर नेक्स्ट मंथ में जो पर्सन वो क्या है वर्क फ्रॉम होम है, उनको ऑफिस और बाकी को वर्क फ्रॉम होम। इससे ये जो साइकिल चलेगी, इससे जो दबाव है, जो प्रेशर है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। नेक्स्ट वन इज बैन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। फिलहाल के लिए तो अभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को बैन कर दो, जो अननेसेसरी उनको तो तुरंत बैन कर दो। गवर्नमेंट को चाहिए कि जांच करें, गवर्नमेंट को उसके लिए एक पूरा का पूरा उसके लिए एक प्लान सजेस्ट करना चाहिए कि अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो ये कंडीशंस हैं, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो, अगर आप आपके पास इन्वायरमेंट का एक पूरा पेपर है तो आपका कंस्ट्रक्शन होगा, तो नहीं होगा। उसके पे है वाटर स्प्रिंकलिंग। जैसे कि अभी आप जो बीएचयू से आप ये रविदास गेट जाने लगेंगे, बीएचयू गेट से हैदराबाद रविदास गेट, आप देखेंगे कि वहां पर भी बहुत धुआं चल रहा है, क्योंकि सड़कें बन रही हैं। और जब सड़कें बन रही हैं तो बहुत सारे क्या है, वाटर स्प्रिंकलिंग चल रही है। क्यों? क्योंकि जो धूल उड़ रही है, जो वही PM 2.5 एंड PM 10, वो जो धूल हमारी आंखों के लिए जलन महसूस हो रही है, जिससे हमारी आंखें धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, जिससे हमारी आंखें धीरे धीरे रेड हो जाती हैं बेटा। अब उसको क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे वो क्या करता है, वाटर स्प्रिंकलिंग धीरे धीरे दबा देता है, जिससे हमारा धूल क्या हो, ना उड़ सके। और मॉनिटरिंग करनी चाहिए हर एक स्टेट में क्या हो कि अलग से एक मॉनिटरिंग हो, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग प्लानिंग शुरू होनी चाहिए। जिससे क्या है, जैसे IESD है बीएचयू का, वो पूरे बनारस का क्या करता है, वो ये एनवायरमेंट का पूरे एयर क्वालिटी इंडेक्स को मॉनिटर करता है। कहां पे हो रहा है, कहां पे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्या रीजन है, वहां पे रिसर्च हो रहा है। ऐसे ही हर एक स्टेट में स्टेबलाइज होना चाहिए, स्पेशली इन दिल्ली। इससे क्या होगा कि एनवायरमेंट को हम लोग साइंटिफिकली तरीके से भी ठीक कर सकते हैं।
यहां पे बोला है दीज स्टेप इज द पार्ट ऑफ अ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, GARP, ग्रैप। इसमें क्या होता है, विच इज एक्टिवेटेड बेस्ड ऑन द एयर क्वालिटी इंडेक्स। अभी 451 है, क्या ये एक्टिवेट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल एक्टिवेट होगा। इस पे गवर्नमेंट दिन रात काम कर रही है। नेक्स्ट, अब क्या है सजेशन, व्हाट इज माई सजेशन, मेरा सजेशन क्या है, विरासत एकेडमी का क्या सजेशन है? विरासत एकेडमी आपको क्या सजेशन देना चाहता है? क्या आप अपनी लाइफ को बिना किसी इंपैक्ट डाले कैसे आप इन्वायरमेंट को ठीक कर सकते हो? पहला है कि बेटा आप ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो। अगर आप बाइक रखे हो तो आप साइकिल से चलो, अगर आप कार रखे हो तो आप कम से कम चलो, ऑटो लो, धीरे धीरे क्या करो, चीजों को, आदतों को कम करो। दूसरा क्या है, इंडस्ट्रियल इमिशन जो है, इंडस्ट्रियल जितने भी टेक्नोलॉजी उसको धीरे धीरे कम करना चाहिए। हमें बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज की जरूरत है, हम यह मानते हैं, लेकिन उससे निकलने वाला जो पॉल्यूशन है उसको फिल्टर करना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा सजेशन यही है कि इंडस्ट्रीज तो बड़ी बहुत अच्छी बात है, जिससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूशन होने से रोकने के लिए भी हमें फिल्ट्रेशन का भी यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, डेवलप ग्रीन ओपन स्पेस में बहुत सारे पार्क खोल दीजिए, बहुत सारे पेड़ लगाइए। बहुत सारे पेड़ लगाने से क्या होगा कि धीरे धीरे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका अमाउंट पेड़ हमारा क्या करेगा, सोख लेगा, और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। धीरे धीरे हम लोग ग्रीन बेल्ट में आ जाएंगे। क्या है, प्रमोशन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी के जैसे कि अब लोग इलेक्ट्रिकल बाइक का यूज ज्यादा से ज्यादा करें। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलार लाइट पे डिपेंड हो जाए, सोलार लाइट का यूज ज्यादा से ज्यादा करें। अब तो सोलार लाइट पे गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी दे रही है, तो आप ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल रिसोर्स पे डिपेंडेंट हो जाइए, जिससे क्या होगा कि जो हमारा थर्मल इमिशन है वो धीरे 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 कम होता जाएगा। नेक्स्ट, अब क्या है, अब पॉल्यूशन को प्रिवेंटेशन की बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जैसे कि फिल्टर है, स्क्रबर्स है, रिड्यूस इंडस्ट्रियल इमिशन। यहां पे इलेक्ट्रिकल एंड हाइब्रिड व्हीकल्स की बात किए हैं, रियल टाइम एयर क्वालिटी यहां पे मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं। वही मैंने बात किया कि रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग की बात हम लोग कर रहे हैं। यहां पे क्लीनर, यहां पे अल्टरनेटिव फ्यूल्स की बात करेंगे। अल्टरनेटिव फ्यूल्स के बहुत सारे, अब इस अल्टरनेटिव फ्यूल्स के लिए एक अलग सी वीडियो बना के हम आपको बताएंगे कि व्हाट आर द अल्टरनेटिव फ्यूल्स दैट वी कैन यूज, जिससे कि हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या होगा बेटा, कम होगा। क्या होगा, अब बेनिफिट क्या है भाई? बेनिफिट तो सबको पता है, एक हैप्पी लाइफ जिएंगे, एक इलनेस फ्री लाइफ जिएंगे, क्योंकि स्वस्थ मनुष्य के अंदर ही स्वस्थ दिमाग का क्या होता है, विकास होता है। तो अगर आप परेशान हैं, यदि आप रोग से ग्रसित है, तो आपका मन ही नहीं डेवलप करेगा, और जब मन नहीं डेवलप करेगा तो हमारा इंडिया ही नहीं डेवलप करेगा। सिंपल सी बात है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा। द एयर इन द सिटी एनवायरमेंट बिकम्स क्लीनर, धीरे धीरे हवा साफ हो जाएगी। जो सिटी है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, टूरिज्म के लिए। अब दिल्ली में कोई जाना नहीं चाह रहा है, जिनको काम है सिर्फ वही जाना चाहते हैं। परसों मेरा एक दोस्त बोला कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली इतना पॉइजनस हो गया है। गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, लेकिन उसका जो वर्क है बहुत ही स्लो है। गवर्नमेंट के साथ साथ दिल्ली में रहने वाले लोग और साथ साथ आसपास के स्टेट में रहने वाले लोग इस पर काम करें। और क्या है, अब क्या है, एक फ्री सिटी। हमारा कंक्लूजन क्या है, एक जो एयर पोल्यूशन से जो फ्री सिटी है, हमारा एक ड्रीम ही नहीं, हमारा ये क्या है, हमारा एक आइडिया है, हमारा एक टारगेट है कि हमको इसे प्राप्त करना है, और एक दिन हम इसे पाएंगे। हमें ग्रीन बेल्ट में दिल्ली को ले जाना है, हमें मरून बेल्ट से ग्रीन बेल्ट में दिल्ली को ले जाना है। तो आज का ये सेशन बेटा आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन देता है कि दिल्ली में क्यों ऐसा है, क्या कंडीशन है दिल्ली में अभी ऐसा रहने का, और गवर्नमेंट इस पर क्या काम कर रही है। साथ ही साथ गवर्नमेंट के साथ साथ लोग इस पर क्या काम कर रहे हैं, रीजन क्या है इस पे, और सॉल्यूशन क्या है इसका। चलिए अब क्या करते हैं कि एक एयर पॉल्यूशन फ्री स्टेट बनाते हैं और दिल्ली को मुक्त बनाते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि एयर पोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, हर एक स्टेट के लिए डेंजरस है। और ज्यादा से ज्यादा बेटा हम लोग को अल्टरनेटिव कंडीशंस पे भी काम करना है। बने रहिए विरासत एकेडमी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।